जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्न में आपको करा रहा हूं। तो आज का जो हमारा सेट है वो है एग्जाम डेट 2 दिसंबर 2021 को जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था शिफ्ट दूसरा, जिसका टाइम था 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। तो इसका आज मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान और मूल विधि के टॉप 80 प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप लोग अगर यूपीएसआई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है उसे आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहिएगा। मैं आपको पूरे सेट 2021 और 2017 की आपको कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो कौन सा है? तो इसमें जो उपसर्ग है वो है प्रति उपसर्ग है। एक का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो घर का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो ग्रह है। और ये जो कौन सा वाला ग्रह नहीं है, सी वाला ग्रह नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है सौरमंडल वाला ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने की तीसरा कि जिनके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन। तीन का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा अमित का विलोम? तो अमित का विलोम हो जाता है परिमित। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तो क्या है लालटेन? तो लालटेन यह एक विदेशज शब्द है। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के जो सुकुमार कवि हैं ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। छठवां का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 9 तक गद्यांश है, तो गद्यांश को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप गद्यांश को पढ़ लेंगे तो और उसके बाद फिर आप इसके आंसर आपको निकालते चलना है। सातवां प्रश्न है कि देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? तो कौन सा आता है? तो सबसे बड़ा विचार आता है मृत्यु अस्वाभावी है, यानी 7 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि पुराण और इतिहास किस बात के गवाह हैं? तो ये किस बात के गवाह है? तो पुराण और इतिहास ये गवाह है कि मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या होता है? तो क्षणभंगुर शब्द का जो अर्थ होता है वो क्षण में भंग होने वाली है। 9 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 10वां प्रश्न आपके सामने आ जाती है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो आपको पता है कि ये है खड़ी बोली। 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि इनमें से कौन सी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो किसका संबंध है? तो अवधि का है, इसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि ऐश्वर का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो ऐश्वर का विलोम शब्द होता है अनैश्वर। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपको पता है कि होता है जिज्ञासु। 13 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 की यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो कौन सी संधि यशोदा? तो यशोदा में विसर्ग संधि है। 14 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो स्थायी भावों की जो कुल संख्या है वो है 9 है। 15 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि इनमें से शुद्ध शब्द का एक सॉरी इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से पुरस्कार है वो सही किस में लिखा है? तो बताओ फटाफट से 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार जो सी वाली ऑप्शन है ये एकदम सही लिखा है, पुरस्कार। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा?
तो क्या हुआ है, तो स्वजाति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विजाति। 17 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा, तो कौन सा है, तो आध्यात्म शब्द का जो विशेषण है वो आध्यात्मिक होता है। 18 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखते हैं। 19 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो कौन सा लगा, तो अतीब जो शब्द है इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। 20 का ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ठलुआ क्लब रचना किसकी है, तो बताओ ये रचना किसकी है ठलुआ क्लब। प्रश्न संख्या आपको 21 का आंसर बताना कि 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो रचना है वो गुलाब राय की है। 21 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो कौन सा समास लगा हुआ है, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में जो समास है वो अव्ययीभाव समास है। 22 का ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 23 कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा पुल्लिंग है, तो इनमें से जो वो है कपट, ये पुल्लिंग है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताओ पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें कृदंत प्रत्यय है। 24 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है, तो कौन सा अक्ष का पर्यायवाची, तो अक्ष का जो पर्यायवाची है वो आंख है। 25 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि कलाई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है, तो कलाई खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है भेद प्रकट होना। 26 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो आज बेहद सर्दी है, यह एक शुद्ध वाक्य है। 27 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो बताओ 28 में किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ये आपको बताना। तो व्यंग जो लिखा है ये बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी लिखी है, तो ए ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अप्रत्याशित है। 29 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। 30वां प्रश्न है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो बताओ तिलक ये कैसा शब्द है, तो तिलक यह एक तत्सम शब्द है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो कौन से अनुच्छेदों में, तो ये अनुच्छेद 343 से 351 में है। 31 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्र प्रभा किस किस उपन्यासकार की रचना है, तो बताइए किसकी रचना है चंद्र प्रभा, तो यह जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 32 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 33 का आंसर आपको बताना है, तो स्थापना यह एक स्त्रीलिंग है। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा रसाल का, तो आम हो जाएगा। 34 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा, तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तो जलद है। 35 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 36वां प्रश्न आज आपके सामने है कि इनमें से वा की ध्वनि कौन सी है, तो कौन सी है बा की ध्वनि, तो ये है ओष्ठ है। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो कौन सी है, तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा है वो लड़का है। 37 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार
को मिला है? बताओ किसे मिला है? तो ये भारत भारती जो पुरस्कार 2014 है, ये काशीनाथ सिंह को मिला हुआ है। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इनमें से जो क्रोध है, यह एक संज्ञा है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां और हिंदी का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 40 का आंसर आपको बताना। तो ये दधी और भात गलत है। 40 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दधी नहीं होता, दही। दधी धनुष वाला होता है और भात नहीं होता है, दही होता है। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिएगा। चलिए अब आपके लिए आ जाता है मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान से बनने वाले 40 अति महत्वपूर्ण। चलिए 41वां प्रश्न है आपके सामने। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालिकीवाला ने डॉट डॉट को संविधान का पहचान पत्र कहा। तो बताओ किसे ये पहचान पत्र कहा था? 41 का आंसर आपको बताना है फटाफट से। दो ऑप्शन ये रहे और दो ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से कि ये क्लियर कर पाओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा। तो ये उद्देश्य का को कहा था, डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। 42वां प्रश्न है आपके सामने की कार्बन और हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ डॉट डॉट कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें एक साथ एल्डोट्रोप्स कहा जाता है। 42 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राक्कलन समिति में निम्न शामिल हैं। सॉरी, भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में निम्न शामिल है। तो कौन कौन शामिल है ये आपको बताना। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति में चार ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। तो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने पे, संख्या 44 है और 44 को आप लोग देख लीजिएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निदेशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? बताओ फटाफट से 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का तो जितने भी लोग बता रहा है ए ऑप्शन। 42वां संविधान संशोधन 1976 बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डॉट डॉट के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिक को सूचना का अधिकार होगा। फटाफट से 45 का राइट आंसर क्या है? तो ये हो जाएगा धारा 3 के तहत सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या डॉट डॉट से अधिक नहीं होती है। तो बताओ इनकी संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है और ऑप्शन में आपको स्क्रीन पर आपके शो कर रहा हूँ। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे इसका राइट आंसर। तो इसमें 10 से अधिक नहीं होते हैं, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 11वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट परियोजनाओं को पृथक ईआईए प्रक्रिया के कारण भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से छूट दी गई है। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पे संख्या 48 का। तो जितने भी लोग बता रहे हैं सिंचाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 49वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। बताओ 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 350 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 50वां प्रश्न है आपके सामने कि आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 39 डबल ए की संवैधानिक वैधता को डॉट डॉट के मामले में चुनौती दी गई थी। तो ये किस मामले में चुनौती दी गई थी? 50 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे और दो ऑप्शन बाकी के ये रहे। तो ये जितने लोग बता रहे हैं विनोय विश्वम बनाम भारत संघ है। तो जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई? तो ये कब स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी 1994 में।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 52वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आपको इसका राइट आंसर बताना है प्रश्न संख्या 52 का। तो जितने भी लोग बता रहे हैं बाजार पहुंच पहल योजना यानी MAI, तो ये डी ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और MAI का फुल फॉर्म होता है मार्केट एक्सेस इनएक्टिव, ठीक है, और आपका लिखा भी है, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 53 है कि 2020-21 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना विकारी वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरंभ की गई है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने भी लोग 53 का बता रहे हैं बी ऑप्शन किसान रेल, बी ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, पेंशन संख्या 54 ने आपके सामने डॉट डॉट के प्रावधानों के तहत केंद्र या राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी विदेशी को भारत में उसकी निरंतर उपस्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से हिरासत में लिया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने भी लोगों का आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 का 1 का बी यानी ए ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना, तो ये पड़ता है बरेली जनपद में, डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि किस राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी। तो ये किस राज्य सरकार की विधानसभा में पेश की गई थी, तो ये पेश की गई थी केरल में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 57 में प्रश्न है आपके सामने, किसान PSU को माली गणराज्य में 500 मेगावाट सौर पार्क के लिए परियोजना प्रावधान परामर्श अनुबंध प्राप्त हुआ है। बताओ 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 57 का जितने भी लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सी ऑप्शन देने वाले सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर सिस्टम की एक घटक सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो चलिएगा मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप लोग ये डिसाइड कर पाओ कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशाला डॉट डॉट द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जितने लोग बता रहे हैं केंद्र सरकार, ए ऑप्शन देने वाले सभी का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है पेंशन के आपके सामने 60 है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में डॉट डॉट वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक वर्ष के एक एक सॉरी कानून द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 60 का ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है कि अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे। तो कौन थे 61 का आंसर, तो 61 का जितने भी लोग बता रहे हैं आदि शंकराचार्य, डी ऑप्शन देने वाले सभी का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 62 की आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर डॉट डॉट दे है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 62 का। तो जितने भी लोग दे रहे हैं 62 का ए ऑप्शन भाग 14 का सी अध्याय के प्रावधानों के अनुसार, ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? तो ये किसके पास अधिकार है, ये आपको बताना है। तो ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार डॉट डॉट केजीएस में अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना अधिक भार नहीं होना चाहिए? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 30 केजी नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन देने वाले सभी का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? तो कौन सा रोग संबंधित है पेचिश से? 65 का आंसर आपको बताना है। तो जितने भी लोग बता रहा है ए ऑप्शन अमीबा वायरस, ए ऑप्शन देने वाले सभी का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि जब किसी व्यक्ति को दो या अधिक अपराधों के एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे ऐसे अपराधों के लिए क्या सजा दे सकता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो क्या सजा दे सकता है? तो जितने भी लोग बता रहे हैं उसके लिए निर्धारित है कई दंड। सी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। चलिएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र है? बताओ 67 का राइट आंसर क्या होता है? जितने भी लोग बता रहे हैं गुजरात, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 68 है। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है? तो जितने लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 21 है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है? तो यह कैनबरा है। ए ऑप्शन देने वाले सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि एसईओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की मेजबानी डॉट द्वारा की गई। तो किसने ये पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो ये की थी अपने प्यारे देश भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? तो ये किसने की थी? तो जितने भी लोग बता रहे हैं इल्बर्ट का विल। डी ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 72 है कि जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति डॉट डॉट को सौंप सकती है। तो ये शक्ति किसे सौंप सकती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकती है। ए ऑप्शन देने वाले सभी का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट के प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुप्रयोग का विस्तार उसके तहत किसी भी अपराध के लिए करते हैं भले ही वह अपराध भारत के बाहर किया गया हो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग बता रहे हैं धारा 1 का 2 ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव आंत्र ज्वार रोग का कारण बनता है, यानी टाइफाइड का कारण कौन बनता है? तो टाइफाइड का जो कारण बनता है वो बनता है आपका जीवाणु। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2014 में फेसबुक द्वारा अधिकृत किया गया था? तो किसे अधिग्रहण कर लिया था फेसबुक ने 2014 में? ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये अधिग्रहण कर लिया था ओकुलस को। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 76वां प्रश्न है आपके सामने कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या डॉट डॉट से अधिक नहीं होगी। तो कितनी संख्या अधिक नहीं होगी? तो 7। सी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव अधिकारों का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा डॉट डॉट के तहत परिभाषित किया गया है। तो बताओ 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं धारा 2 का डी बताने वाले सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता डॉट डॉट ने की थी। तो ये अध्यक्षता किसने की थी? 59 का आंसर, सॉरी 78 का आंसर आपको बताना है। तो ये अध्यक्षता की थी जे सी कुरप्पा ने। डी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 69वां प्रश्न अब आपके सामने, सॉरी यहाँ पर 69वां प्रश्न थोड़ा नीचे था, मैंने
देखा नहीं। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है भारत का लिंगानुपात ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, फटाफट से बताइएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत न्यायाधिकरण के फैसले से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 136 डी ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।